बोल कैसा था शो? बोल। हाँ 5 on 5। रोमन रेंस एक्नॉलेज सेरेमनी, रोड टू समरस्लैम की शुरुआत और सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर। मंडे नाइट रॉ वाज लाइव फ्रॉम ट्यूरिन इटली, उसी बिल्डिंग में जहां कल रात था क्लैश इन इटली। शो की शुरुआत होती है रोमन रेंस की एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी से। मुझे लग रहा था ये शायद मेन इवेंट में होगा, पर इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो रोमन रेंस जो कि जीत चुके हैं ट्राइबल कॉम्बैट, बुलाते हैं जेकब फाटू को। नाउ जेकब फाटू इज सपोज टू सर्व देम एंड जॉइन देम इन द ब्लड लाइन। कि भाई हमें लगता है कि जेकब फाटू अपना ईगो जो है वो नीचे करेगा या नहीं करेगा, क्या वो फिर से रोमन रेंस और जे उसो और जिमी उसो पे अटैक करेगा, बट ऐसा नहीं होता है। जेकब फाटू ग्रेसफुली एक्सेप्ट्स हिज लॉस एंड ही एक्नॉलेजेस रोमन रेंस एज हिज ट्राइबल चीफ। और यही नहीं, वो अपने घुटने पे बैठ के वो चीज करते हैं। वहीं रोमन रेंस जो है जेकब फाटू को उठा लेते हैं, वो एक रिस्पेक्ट शो करते हैं और वो जेकब फाटू को बोलते हैं कि यार भाई आई लव यू यार। तो ओवरऑल गुड सेगमेंट। तो भाई अब जैसे रॉयल रंबल से रोड टू रेसलमेनिया की शुरुआत होती थी, तो वहीं मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अब एक रोड टू समरस्लैम की भी शुरुआत हो चुकी है। किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जो है वो शुरू हो चुका है और किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का फाइनल हमें देखने को मिलेगा नाइट ऑफ चैंपियंस में। वहीं जो किंग ऑफ द रिंग जीतेगा उसे एक मौका मिलेगा समरस्लैम में चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी के लिए, बी इट अ मैन बी इट अ वुमन। तो टूर्नामेंट की पहल में हम देखते हैं द फर्स्ट मैचअप विच इज अ फेटल 4-way मैचअप। भाई ये कहीं ना कहीं 1-on-1 मैचेस होते थे, अब इस बार ये लोग आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग विद इट, बट दिस टाइम इट वाज अ फेटल 4-way मैच। और मैच के कंटेंडर्स थे हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन पेंटा, कार्मेलो हेज, एमएफटी का सोलो सिकोआ एंड द रूलर ओबा फेमी। भाई फेटल 4-way मैच था, एक्शन ताबड़तोड़ था और सबकी नजरें ओबा फेमी पे थी कि यार वो अपनी कल की लॉस को कैसे हैंडल कर रहा है। ओबा फेमी कल ब्रॉक लेसनर से बुरी तरह हारा है, उसने 7 F5s खाई है। हमें ये लग रहा था कि ओबा फेमी का मोमेंटम जो है वो थोड़ा सा गिर गया है, उसमें थोड़ी सी रुकावट आ चुकी है, बट इट वाज नथिंग लाइक दैट। वहीं हमने देखा कि सोलो सिकोआ को एक असिस्ट मिल रहा था ताला तोंगा के रूप में, और वो ताला तोंगा और ओबा फेमी का जो आमना सामना हुआ वो चीज हमें बहुत टाइम बाद देखने को मिली, दैट 2 जायंट्स आर फेसिंग ईच अदर। वहीं ताला तोंगा ने अटैक करा ओबा फेमी पे बिकॉज़ इट वाज फेटल 4-way रूल्स, बट ओबा कल रात की ही तरह ही अगेन रोज अप टू द ओकेजन एंड उन्होंने सबको बजा डाला एंड ही वन द मैच। पोस्ट मैच ओबा फेमी ने ब्रॉक लेसनर को भी जो है एड्रेस किया और कहा कि यार ब्रॉक लेसनर तूने बोला था कि मार खाएगा तो कैसा लगेगा, ठीक है खा ली ना मैंने तेरी मार, पर मैं आज भी यहीं खड़ा हूं एंड अभी हमारा 1-1 हो चुका है स्कोर, सो आई विल सी यू डाउन द रोड। तो मतलब आई वाज करेक्ट, इट्स नॉट द एंड फॉर ओबा फेमी एंड ब्रॉक लेसनर, और कहीं ना कहीं हमें आगे कुछ देखने को मिलेगा। इसके बारे में हम आगे आने वाले हफ्तों में बात करेंगे। फिलहाल के लिए ओबा फेमी हैज एडवांस्ड टू द किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट एंड कहीं ना कहीं ही इज अ फेवरेट टू विन दिस टूर्नामेंट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट? क्या ओबा फेमी जीतेगा? प्लीज टेल अस इन द कमेंट्स। आगे क्या हुआ यार, वो नई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन गई अपनी सोल रूका। वो आई थी रिंग में, पटाखे फूटे थे और वो कैथी केली से कुछ मतलब बकवास सुनी, बस यही बोल रही थी कि मैं जीत गई हूँ, आई हैव अराइव्ड, और कुछ है नहीं बात करने को। आगे बढ़। शायद उसको इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन इसी शर्त पे बनाया होगा कि अगर तूने ये सोल रूका तेरा सोल स्नैचर वॉच नहीं किया तो ही तू मैच जीतेगी, तो उसने सक्सेसफुली मार दिया, बन गई चैंपियन। भाई नहीं करनी बात यार, आगे बढ़ा यार। रोमन रेंस अगर चैंपियन हो और हमें बैक स्टेज ब्लड लाइन सेगमेंट्स देखने को ना मिले तो मजा थोड़ा सा अधूरा रह जाता है। तो वही हम देखते हैं कि रोमन रेंस जो है वो खड़े हैं जे उसो और जिमी उसो के साथ, और वो जे उसो को बोल रहे हैं कि ये चैंपियनशिप जो अभी मेरे कंधे पे है, ये वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जे उसो ये तेरे कंधे पे भी रह चुकी है, सो यू हैव टेस्टेड दिस, बट व्हाट यू हैव नॉट टेस्टेड इज हाउ इट फील्स टू बी द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन। तो ये रोमन रेंस जो है वो जे उसो को एक हाइप अप करता है कि यार भाई अब इट्स योर टाइम कि तू किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जीते और तू अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप जो है वो भी ब्लड लाइन में ले आए। एंड डोंट फॉरगेट कि आई एम द हेड ऑफ द टेबल, पर टेबल के ना 2 हेड्स होते हैं। कहीं ना कहीं ही इज मोटिवेटिंग जे उसो टू विन द किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट, और अब हम देखेंगे कि हाउ विल जे उसो परफॉर्म इन हिज क्वालिफाइंग मैचेस इन द टूर्नामेंट अहेड। एंड देन वी गेट अ टैग टीम मैच, रे मिस्टीरियो एंड ड्रैगन ली टीमिंग अप अगेंस्ट ईथन पेज एंड रूसेव। भाई मैच बहुत बढ़िया था। मैच में कहीं ना कहीं हमको देखने को मिल रहा था कि रे मिस्टीरियो को टैग मिल ही नहीं रहा है, दे आर नॉट लेटिंग ड्रैगन ली टैग Rey Mysterio, and once Rey Mysterio gets the tag, once Rey Mysterio enters the ring, oh भाई रूसेव और ईथन पेज की तो शामत आ गई। And yes, the winners were the masked men, Rey Mysterio and Dragon Lee। यार मास्क मैन से याद आया, इस हफ्ते हमें मास्क
वर्सेस मास्क भी देखने को मिला है, और क्या बोलूं उसके बारे में। तो यार ये होता है मैचअप, ये होती है राइवलरी, ये होता है सेंड ऑफ यार। आई मीन शैड गेबल एंड लुडविग काइजर, द ओरिजिनल एल ग्रांडे अमेरिकानो एंड एल ग्रांडे अमेरिकानो, वाओ, टेक अ बाउ, टेक अ बाउ, टेक अ बाउ, बहुत शानदार था। एंड नाउ शैड गेबल इज फाइनली अनमास्क्ड एंड आई रियली होप कि हमें आगे आने वाले एपिसोड्स ऑफ मंडे नाइट रॉ में शैड गेबल एक बहुत अच्छे रोल में दिखे, बिकॉज ही डिजर्व्स इट। बहुत ज्यादा अच्छा बुकर है, अंडरटेकर या ट्रिपल एच। Don't have to put a gun point on that, yeah. It's definitely Triple H. Who's a good booker? It's definitely Undertaker by leaps and bounds, man. फिर से एक बैकस्टेज सेगमेंट में हमें देखने को मिलता है हमारे मंडे नाइट रॉ के चपरासी एडम पियर्स, और इस बार एलए नाइट जो है वो एक कंप्लेंट बॉक्स बन के एडम पियर्स के पास आ गया है, एंड ही इज जस्ट गॉट अ पॉइंट कि यार कब तक ये पूरी स्पॉटलाइट जो है ये ब्लड लाइन को ही मिलती रहेगी यार, ये पहले भी अपन देख चुके हैं ना, इजंट इट इनफ ऑफ इट। और क्या है, ही इवन थ्रेटन्स एडम पियर्स कि यार देख मैं ना अब तुझे मार दूंगा, अब तू ये इनको ये सब अटेंशन देना बंद कर। कि भाई एडम पियर्स जवाब में एलए नाइट को बोल देता है कि भाई देख, रोमन इज द चैंपियन, अगर तुझे वो स्पॉटलाइट चाहिए तो तू जीत जा किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट एंड तू बन जा चैंपियन। एंड वहीं ये जो है एंड हो जाता है। तो आई डोंट नो व्हाट वाज द होल पॉइंट ऑफ दिस, बट देखते हैं आगे क्या होता है। फिर हम देखते हैं हमारे क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का पहला मैच, व्हिच इज अनदर फेटल 4-way वुमेन्स मैच। इट्स बिटवीन लैश लेजेंड गिलिया, इयो स्काई एंड जजमेंट डे की रॉक्सन पेरेज। फेटल 4-way मैच था, टैलेंट भरपूर था रिंग में, तो ये मैच भी बहुत अच्छा रहा। ट्रिपल एच की फेवरेट जीनियस ऑफ द स्काई इयो स्काई जीत चुकी है। वहीं हम देखते हैं आगे रॉक्सन पेरेज बैकस्टेज, शी इज नॉट हैप्पी कि यार मैं तो हार गई, और वहीं एकदम से लिव मॉर्गन कुदकते हुए आती है। Apparently लिव मॉर्गन इज आल्सो इन द टूर्नामेंट, व्हाई इज अ चैंपियन इन द टूर्नामेंट। और अगर लिव मॉर्गन जीत जाती है तो वो किससे लड़ेगी, आई मीन रिया रिप्ली से लड़ेगी या खुद से ही लड़ेंगी। इट्स सो कंफ्यूजिंग एट दिस पॉइंट। तो वहीं लिव मॉर्गन जो है वो रॉक्सन को थोड़ा सा कंसोल करती है, और वही एक बैक स्टेज सेगमेंट जजमेंट डे का भी होता है, एंड देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ पॉइंट अबाउट इट, कुछ ऐसा दम वाली बात है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। सो मैक्सिन डुप्री इज अपसेट कि यार मैं एक फॉर्मर इंटरकॉन्टिनेंटल वुमेन्स चैंपियन हूँ और मैं इस क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में नहीं हूँ, कहीं भी नहीं हूँ। तो एडम पियर्स बोलता है यार हाँ आई एम सॉरी, वो मतलब नहीं था, मतलब हाँ नहीं हो यार, ठीक है ना, डील विद यार मैक्सिन। कि वही ओटिस और टोजावा आ जाते हैं, और ओटिस बोलता है कि यार तू ऑस्टिन थ्योरी के साथ ज्यादा घूम रही है, मत घूम। मतलब एकदम जो हमारे यहाँ के पेट्रियार्कल भाई होते हैं, सुन तू ना मुझे उस लड़के के साथ दिख रही थी, तू मुझे दिखना मत उसके साथ, है ना, नहीं तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी। कि वही हमारी मॉडर्न बहन बोलती कि भैया मेरे बिजनेस से आप बाहर रहिए, समझे। मैक्सिन डुप्री बोलती है यार छोटे आई नो व्हाट आई एम डूइंग, यू स्टे आउट ऑफ इट। और अब वही होगा कि हॉट लड़कों के लिए हमारे बेचारे लूजर लड़कों को छोड़ देगी लड़की, हर बार की वही कहानी। एंड हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ओटिस और तोजावा भाई नगले जो रिलीजेस होंगे ना भाई, तलवार तो तुम पे अब लटक गई है मतलब। So yeah, it's likely that Maxine Dupri is going to join Vision. अब बारी है हमारे मेन इवेंट की, which is Braun Breaker versus Seth Rollins for the second time, but it feels like it's for the 1048th time. I mean, ठीक है, let's talk about the main event. Main event बहुत तगड़ा था यार, ठीक है। I'm not very accepting to the idea of Seth Rollins versus Braun Breaker, but action was top notch. मतलब टेबल तक टूट गई, मतलब इटली वालों के तो पूरे पैसे वसूल हो गए कहीं ना कहीं। फिर वही इन्वॉल्वमेंट, ऑस्टिन थ्योरी आ गया, पॉल हेमन ने रोप ब्रेक इन इटली। ओ या वी नीड टू टॉक अबाउट दिस भाई। हमने 2 दिन में चौथा रोप ब्रेक इन्वॉल्वमेंट देखा यार। अभी आउट ऑफ क्रिएटिव आइडियाज, क्या ये प्रोड्यूसर्स ने आपस में बात नहीं करी भाई? मेरे फिनिश में भी कुछ रोप ब्रेक है, कोडी एंड गुंथर वाला प्रोड्यूसर भाई, मेरे फिनिश में भी रोप ब्रेक है, रिया रिप्ली वर्सेस जेड कारगिल, एक नहीं 2 रोप ब्रेक्स हैं। और वहीं फिर अभी ये मेन इवेंट भी जिसने बनाया उसने भी बोला भाई वो पॉल हेमन आके उसका भी रोप ब्रेक करा देगा। कि क्या था भाई रोप ब्रेक्स इन इटली? You should have better ideas, but yes, I gotta say the finish was good. Montez Ford ने आके ऑस्टिन थ्योरी को संभाला। कि वहीं सेथ रॉलिंस was so genius. सेथ रॉलिंस पॉल हेमन को जो है वो पीटने जा रहा रहता है, कि वहीं ब्रॉन ब्रेकर सोचता है कि अब मैं जो है इस मौके का फायदा उठा के सेथ को एक क्रेजी स्पेयर मार देता हूँ इनटू द बैरिकेड। वहीं सेथ रॉलिंस हट जाता है और स्पेयर पॉल हेमन में पड़ जाती है। भाई पॉल हेमन बुढ़ाऊ, बाप रे तेरी तो कुटाई पे कुटाई होते जा रही है, 60 साल की उम्र में
ये सब शोभा नहीं देता मेरे बाप, जस्ट स्टे ऑन द माइक। एंड वहीं ये सारे केओस में सेथ रॉलिंस की रिंग प्रेजेंस, उसका रिंग आईक्यू, हिज एक्सपीरियंस, वाओ, वो ना WWE जो इनका रॉ वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप है उसको इधर ऐसे पहन लेता है, ब्रॉन ब्रेकर बिना देखे उसको स्पेयर मार देता है एंड ही रन्स इनटू द बेल्ट एंड ब्रॉन ब्रेकर जो है उसको स्टॉम्प पड़ जाता है एंड योर विनर इज सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। दिस वाज अ गुड रिकॉल। WCW में हमें देखने को मिला था कि ब्रेट हार्ट डिड समथिंग सिमिलर, उन्होंने अपने यहाँ पर एक स्टील प्लेट पहन ली थी एंड गोल्डबर्ग आता है, गोल्डबर्ग स्पेयर मारता है एंड गोल्डबर्ग बेहोश हो जाता है। सो इट वाज समवेयर द सेम स्पॉट बट इट वाज गुड, लाइक कुछ नया देखने को हमें मिला। तो यस, इटली वालों के तो पैसे वसूल हो गए, नेटफ्लिक्स के तो हो नहीं पा रहे, तो चलो ठीक है, हमारे भी हुए। आगे हमें कैसा लगा इस शो के बारे में हम आगे बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं आई बिलीव ऑस्टिन थ्योरी का जो मोमेंटम हमने पिछले एपिसोड में देखा वो आज हमें कहीं देखने को नहीं मिला एंड ही वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ सम स्टूपिड इंटरफेरेंस। ठीक है, मैच अच्छा था नो डाउट, बट व्हाट इज दिस गोना लीड अस टू? ओवरऑल माय रेटिंग फॉर टुनाइट्स शो इज 3 बिकॉज द इन रिंग एक्शन वाज गुड। ये यूरोपियन क्राउड्स आर स्कैम भाई, ये ना भाई मेरा एडिटर भी अभी आके ना रिंग के बीच में पानी भी पिएगा और ये ओले 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 करने लग जाएंगे, हर सड़ी सी चीज पर रिएक्शन दे रहे हैं। सो आई थिंक इट्स टू मच। आई मीन, आपको क्या लगता है? व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट टुनाइट्स मंडे नाइट रॉ? और कमेंट्स में शेयर कर देना, नहीं तो बोलियां उड़ा दूंगा। सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब, लाइक कर वीडियो। बहुत हो गया, जग जग के वीडियो बना रहे तुम्हारे लिए, तुम साला रिएक्शन ही नहीं दे रहे हो।